ये मत सोचिए कम लोग हैं, क्योंकि मैं स्टार्ट किया था तो 1 ही लोग थे। सोचिए जरा से इस बात को, जब 1 से 1000 हो सकता है तो 10,000 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और 1 लाख भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए। हम कभी धीरे नहीं होते, आराम से एकदम काम करते मजे लेकर के, और इस सिस्टम में आए तो मजे लेके किए। परिचय में दे दूँ, कुछ लोग नए हैं कि झारखंड का निवासी हूँ, नाम मेरा श्याम है। झारखंड का निवासी हूँ, नाम मेरा श्याम है, और घर घर में आर्थिक आज़ादी पहुँचे, यही मेरा पैगाम है। आज मैं मोटिवेशन का कोई चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। इसका कारण क्या है बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने बैठे लोग हैं सभी अपने आप में एक मोटिवेशन है, तभी तो यहाँ मौजूद हैं। अगर इच्छा नहीं होती, अंदर से शक्ति नहीं होती, इच्छा शक्ति, तो आप यहाँ नहीं होते। इसका मतलब है कि इच्छा शक्ति आप लोगों का पूर्ण है, जिसके वजह से आप यहाँ पे हैं। तो बात हमको एक ही काम करना है, जो मेन मुद्दा है कि हम अगर यहाँ पर हैं तो अपनी आदत की वजह से, हम उस पर बात करेंगे। अगर हमारी आदत अगर अच्छा नहीं रहे तो हम कभी भी कोई चीज़ कोई भी काम सफल नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हैबिट, आदत के ऊपर ज़्यादा जोर होनी चाहिए। और दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं केवल और केवल अपनी हैबिट, आदत की वजह से वो सफल हुए हैं। और उसी आदत को अपना सुधारना होगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि आप सुबह 6 बजे उठेंगे तो स्वाभाविक है 6 के 7-8 बजे तक घर निकल सकते हैं आप काम करने के लिए। अगर हम 8 बजे सो के निकलेंगे तो फिर समझ लीजिए 2 घंटा और लेट होगा कि नहीं होगा। तो जितना हम सुबह जल्दी उठेंगे उतना ज़्यादा काम कर पाएंगे, मेरे पास समय उतना होगा। हर व्यक्ति के अंदर अपनी आदत को सुधारना ही उसका तरक्की का कारण होता है। जो मैं आज तक जान रहा हूँ, अपनी आदत को सुधार लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप अपनी आदत को नहीं सुधारेंगे तब तक मैं कितना भी आपको बता दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कभी भी लाइफ में तरक्की नहीं हो सकती है। अगर आपको तरक्की करनी है तो एक ही बात दिमाग में रखना होगा कि हम अपनी आदत को पहले सुधारें और टाइम मैनेजमेंट सीखें। टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं सीख पाए तो देख लीजिए कि आप जहाँ थे वहीं हैं। जिस काम को नहीं करना चाह रहे फिर भी कर रहे हैं। अगर एंजॉयमेंट करनी है, अभी डॉक्टर साहब एक तो देखे आए, माला पहने और चले गए। मालूम है क्यों? इसलिए नहीं कि उनका रोज का करोड़ रुपये का धंधा होता है, वो बात नहीं है। रोज अगर करोड़ों का धंधा होता तो एंजॉय करते ना हमारे साथ वो, हाँ या ना? नहीं है। इसका मतलब है कि करोड़ों का रोज का इनकम नहीं है। पहले पॉइंट को समझिए आप, पॉइंट को समझिए। अगर मान लीजिए काफ़ी पैसा हो तो लोग एंजॉय करना पसंद करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? हाँ। अगर आपके पास पूरा पैसा होगा तो एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे? कि क्या करेंगे? परेशान रहेंगे। अगर परेशान हैं तो इसका मतलब है कहीं न कहीं आप फंसे हुए हैं। इसको इस बात को माननी होगी आपको। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हैबिट। अगर अपनी हैबिट को अगर आप नहीं सुधार सके तो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप लिख लीजिए, नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप पूरी इसको मंथन करेंगे रात में बैठ करके जाके कि सर ने, धनबाद वाले सर ने ऐसा क्यों बोला तो अपनी हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिनचर्या जो है सुबह उठते हैं कितने बजे में नाश्ता पानी कर लेते हैं, कितने बजे घर को छोड़ देते हैं, कितने बजे लोगों को रोज एक प्लान करते हैं। आप एक प्लान पर डे अगर आप एक प्लान करेंगे सुबह और शाम तो रोज 2 प्लान हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं तो आपका प्लान करेंगे। एक शख्स नहीं, आपको पैर से और आँख से भी प्रॉब्लम है, राजेश जी, उनके लिए एक बार जोरदार जरूर ताली। क्यों मैं ताली उनके लिए बता रहा हूँ, पहले इसको समझिए। पैर से भी अपाहिज है, आँख से भी अपाहिज है, समझ गए ना? और बहुत अच्छा तो नहीं बोल लेता है, लेकिन कोशिश वो बहुत ज़्यादा करता है और निरंतर प्रयास की वजह से वो आगे बढ़ते चला गया। और हर डे पर डे कोई ऐसा दिन नहीं है जो 1000-500 रुपये अपने जेब में नहीं इनकम करता है, जबकि वो कोई डॉक्टर ही नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, केवल हमसे 4-5 पेशेंट से डेली बात कराता है वो, और डेली बात कराने की वजह से उसके घर में पैसा जाता है। तो वो पढ़ा लिखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता। महत्व रखता कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है और आपकी आदत, फिर वहीं पर आ जाएगी टक्कर। आपकी आदत क्या है? आज जितने लोग कामयाब हुए अपनी आदत, हमको तो उससे सीखना है ना। जो करोड़पति बन गया तो उसकी हैबिट क्या है? उसकी हैबिट को हम पकड़े ना। करोड़पति अगर नेटवर्क में अगर बड़ा बनना है तो उसकी हैबिट को पकड़ना होगा कि करते क्या है, रोज क्या करते हैं और किस कदम पर चल रहे हैं। अगर हमको किसी अच्छे कदम पर की संगत करनी होगी कि नहीं?
करनी होगी नहीं डॉक्टर साहब? जी सर। देखिए आप हमको यहाँ बहुत बड़ा लीडर नहीं है, बहुत बड़ा लीडर नहीं, बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं, कुछ भी नहीं है। आपका हम आपका दोस्त हैं, तब मेरी बात समझ में आएगी कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में हमारे, ईमानदारी पूर्वक बताइए कि आप कितना लिस्टिंग कर चुके हैं। मेन पॉइंट तो वही आता है कि लिस्टिंग कितना किए हैं, कहाँ से कामयाब हो गया। और अगर बड़े लोगों के संगत में रह करके अगर जाना है तो कामयाब आप तभी हो सकते। मैं बता रहा हूँ, उदाहरण देकर के समझिएगा। ये बारूद का चारों तरफ बारूद लगा हुआ है, यहाँ एक चापा नल है, यहाँ से झरना गिर रहा है, एक व्यक्ति यहाँ पानी भी पी रहा है इस नल के ऊपर, यहाँ पानी भी पीने के लिए आया हुआ है। अब यहाँ साफ लिखा हुआ है बोर्ड में कि भैया डेंजर, थोड़ा सा भी अगर आपने कदम रख दिए इधर उधर तो ब्लास्ट हो जाएगा। और वो आदमी जो बाहर में खड़ा है बहुत प्यासा है, अगर पानी नहीं पीता है तो मर जाएगा, अगर अंदर जाता है तो मर जाएगा। ऐसा नो समझिए बात को। ये व्यक्ति जो बाहर में यहाँ पर खड़ा है, ये व्यक्ति सोच रहा है कि अगर मैं दिख रहा है बाउंड्री से इसको कि वो आदमी तो पानी पी रहा है, लेकिन यहाँ गेट पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जरा सा गलती की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। अब बताइए उस रेगिस्तान स्थान पर ये व्यक्ति पानी के बिना उसका गला सूख रहा है, उसका गला काम नहीं कर रहा है, लग रहा है कि अब हम मर जाएंगे, और वो जो पानी देख रहा है तो उसकी प्यास और बढ़ते जा रही है, तो पानी कैसे पिएगा? तो एक बात याद रख लीजिए, अगर आपको पानी पीना है तो इनके जितने भी कदम आगे बढ़े हैं आगे पीछे, इसी के कदम के अनुसार अगर यहाँ जाएंगे तभी तो पानी पी पाएंगे। तो पद चिन्ह देखना होगा। पद चिन्ह जब तक नहीं देखते हैं अपने अपलाइन का कि अपलाइन अगर कामयाब हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, वो क्यों बोल रहा है ये बात। अगर आपको सीनियर ने बोला कि 10 बजे आना है तो 10 बजे आना है, अगर 11 बजे आना है तो 11 बजे आना है। अपलाइन ने मेरे को जो कह दिया उसको मेरे लिए मालूम हो गया ना। जब तक ये भावना आपके अंदर नहीं होगी तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती है। आज जो भी करेंगे पटेल जी करेंगे, बहुत बुरा लग रहा था मुझे, जो भी करेंगे पटेल जी करेंगे। पटेल जी के साथ इतने लोग हो करके भी 4 लोग ऐसे होने चाहिए कि नहीं सर कुर्सी वाला काम हम संभाल लेंगे, अच्छा बोर्ड वाला काम हम संभाल लेंगे, फूल वाला काम हम संभाल लेंगे, सीट कब हम ले आएंगे, आप टेंशन ना लीजिए सर। जिम्मेवारी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? और जब तक जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा कर सकते हैं, जबकि आज से 4-5 दिन भी पहले बताया गया मेरे वजह से कि आपकी वजह से। बिल्कुल सोचिए क्या प्लानिंग आपने बनाए, आपने जो प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग को कितना फॉलो किए, क्या समझाए। देखिए जब भी इनवाइट करने की बात आती है तो हमेशा एक बात बताइए कि सर आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग होने जा रहा है, जिससे आपके पूरे परिवार बाल बच्चों को हमेशा के लिए बीमारी से निजात होना अगर चाहते हैं और चाहते हैं कि भविष्य में आपके घर में भी अच्छे पैसे जाएँ तो आपको वहाँ आना पड़ेगा। तो फट से पूछेगा कौन सी कंपनी है, बोले इसीलिए तो बुला रहे हैं। जवाब क्या होनी चाहिए? इसीलिए बुला रहे हैं, नहीं कि पूरा थ्रेडिंग दे दीजिए, कुछ नहीं कि सर एक बहुत अच्छी प्रोग्राम रखे हैं। देखिए अब यहाँ 2 तरह से आप बात कर सकते हैं। पहला बात जो बताया मैंने वो भी कर सकते हैं, दूसरा बात कि सर एक अच्छी प्रोग्राम हम लोग रखे हैं जिसमें मैंने अपने विचार से आपको ही बिजनेस पार्टनर चुना है, किसी और को नहीं चुना। और हमें ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे साथ हो गए तो हम लोग दोनों मिलकर तहलका मचा सकते हैं। तो फलाने समय में इतने बजे संदलपुर में यहाँ पे मीटिंग है, तो पहले पूछेगा किस चीज़ का मीटिंग है, तो आपकी जवाब होनी चाहिए इसीलिए तो बुला रहे हैं। आपकी जवाब क्या होनी चाहिए? इसीलिए तो बुला रहे हैं। तो थोड़ा सा बता दीजिए ना, तो इसीलिए तो बुला रहे हैं, तो आएगा कि नहीं आएगा? आपने उसको क्या दिया? सम्मान दिए, पहले सम्मान दिए इनवाइट करने का कि सर आप अगर उस जिस बिजनेस के बारे में हम बड़ा सोचे हैं उसमें आपको ही मैंने बिजनेस पार्टनर चुना है और मुझे लगा कि आप उस लायक हैं इसलिए मैंने आपको चुना है, और अगर कहीं मेरे से गलती ना हो जाए इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। तो उसको बड़ा बना दिए पहले आप बड़ा बनाएगा, क्या वो व्यक्ति नहीं आएगा? सच बताइए, जो मैं जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ अगर लोगों से बात करें तो वो आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोगों ने ठंडा दिमाग से सोचिए, हम अगर बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं
तो बिजनेस अगर कम समय में करना चाहते हैं तो कम समय में अगर अच्छी तरक्की आपको चाहिए तो अपलाइन की बात को फॉलो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से इनवाइट अगर करेंगे तो अगर 10 लोगों की किए तो क्या 5 लोग नहीं आएंगे? यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं? 20-30 जो भी हैं, 30 लोगों ने अगर 5-5 करोड़ की बुला दिया, कितने लोग हो जाएंगे सर? 150 में अगर मान के चलिए 50 लोग ऐसे होंगे जो जुड़े होंगे और 100 लोग नए होंगे, तो 100 लोग में अगर 1-1 हज़ार की भी खरीदारी करता है, 1-1 हज़ार, उसको समझ में आ जाए अपने परिवार के लिए 1-1 हज़ार रुपये की भी खरीदारी करता है, तो बिजनेस कितना का हो जाएगा सर? 1 लाख का होगा ना। 1 लाख का 12,000 जाएगा कि नहीं घर में? जाएगा कि नहीं जाएगा? उसका पॉइंट उसको समझिए, छोटी छोटी बातें समझिए। कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो अपने परिवार के लिए काम नहीं करता। और आज की डेट में आपको आयुर्वेदा ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर घर में लोग समझ चुके हैं कि मेडिसिन एक ऐसा विकल्प है जिससे जो हानि होती है वो कभी डॉक्टर बताता नहीं। बताता है क्या डॉक्टर कि ये खाने से उसके बाद में ये प्रॉब्लम हो जाएगी? कभी नहीं बताया जाता। आयुर्वेद में अगर आपने गलती से कुछ भी उठा के दे दिए तो इतना तो तय है कि उसको नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप प्रोडक्ट को बेहिचक आप सेल कर सकते हैं, दे सकते हैं। और जहाँ जानकारी नहीं है, नॉलेज, देखिए प्रत्येक दिन आप एक चीज़ देखिएगा, सभी लोग ग्रुप में है या नहीं? यस और नो? ग्रुप में है? तो ग्रुप में अगर है तो देखिएगा 9 बजे का प्रोग्राम प्रत्येक दिन कंपनी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। कितने लोग हैं जो ईमानदारी पूर्वक बताइए सुनते हैं, हेडफोन लगा करके उस प्रोग्राम को सुनते हैं? कितने लोग हैं? अब देखिए अगर एक है तो DT से वो बनेगा ना, 2 लोग हैं, वो लोग ना आगे जाएंगे। इन लोग दोनों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कम से कम। देखिए जब तक 9 बजे वाला प्रोग्राम आप नहीं देखेंगे तो प्रोडक्ट का अच्छी नॉलेज नहीं हो सकता आपके पास। और अच्छा अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर वो हैबिट फिर वही आ जाते हैं घूम फिर करके। ये आदत अगर आपका अगर सही है कि हमको 9 बजे नहीं, घंटी बजाना चाहिए, 9 बजे तो हमको मेरे को प्रोग्राम देखना है, 1 घंटी आपका बज गई। आदत 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 तो बार बार अगर आदत हो जाए, आपको हैबिट हो जाए कि नहीं हमको इस प्रोग्राम को देखना ही देखना है, कुछ भी हो जाए, वो दोबारा क्यों नहीं दे रहा, फिर भी हो सकता है कि जिस वक्त सुन रहे थे पूरा नहीं समझ पाए, कुछ पे छूट गया होगा, तो बाकी तो हम देख लेंगे। यस और नो? तो जानकारी किसको होगी? आपको होगी। जब आप अच्छे जानकार होंगे तो अच्छे तरह से परोसेंगे, हाँ या ना? हम कह रहे कि हम चाहते हैं तो इसमें वो टी-शर्ट और फुल पैंट और जीन्स पहन के भी आ सकते थे, आते हैं ना? लेकिन एक दूल्हा को उसी तरह से ले जाएंगे तो दूल्हा बाबू लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसके लिए टाई कोट सब देते हैं, सब पूरा पगड़ी उड़ी के साथ देते हैं, देते कि नहीं देते हैं? देते कि नहीं देते हैं? लेकिन क्या हुआ, जब एक अच्छा चीज करने चले हैं, जब अच्छे सिस्टम में है, कंपनी में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं, कंपनी कोई प्रॉब्लम नजर आई है क्या? जब इतनी बड़ी कंपनी, 7 साल की कंपनी, 2000 लोग अचीवमेंट, वो भी बड़ी अचीवमेंट, तो 6 लाख 5 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लाख कमाने वाले कितने लोग होंगे? जरा सोचने की बात है। तो जब कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट मेरा अच्छा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता इतनी है कि आज की डेट में जो लोग आपके हैं वो तो कहीं नहीं कहीं जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे? वो आपके लिए बैठे नहीं है, गलत बस फहमी में रहिए कि मेरे लिए बैठे हैं स्पेशल। आप जो लिस्ट बनाएंगे उसी लिस्ट के आधार पर जितने लोगों को जोड़ेंगे वही तो आपका आने वाला समय में खजाना होगा। तो आप बड़ा लिस्ट बनाएंगे आज के बाद? यस। बस एक आदमी? यस। बनाएंगे लिस्ट? ये कभी दिमाग में मत रखिए कि ब्रेन में मेरा है, हम तो उसको जानते हैं। अरे भैया आप कितने ब्रेन वाले हैं? अगर आप उतना ब्रेन वाले हैं तो वही का वही है ना। क्या कुछ नया कर दिए? नया कुछ नया करना होगा ना। जब कुछ नया नहीं सोचेंगे तो वही कभी पड़े रह जाएंगे। तो ब्रेन में कितना भी रहे कोई फर्क नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ताजमहल सबसे पहले कहाँ था? जोरदार ताली होनी चाहिए। यहाँ थी ताजमहल सबसे पहले, यहाँ। उसके बाद कहाँ उतरा? नक्शे पर, पेपर पर उतरा। उसके बाद जाके ताजमहल बना। उसी प्रकार हम लोगों को क्या करना है कि बिल्कुल कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी दोस्त है, कितना भी हम हो सकता है कि शादी ब्याह में आप 500 से 1000 लोगों को बुलाते हैं, जानते हैं, मानते हैं, बात को मान लेते हैं, कितना भी है, लेकिन फिर भी दिमाग में ये रखिए कि हर एक आदमी का लिस्ट बना लेना है, हर एक व्यक्ति का, चाहे उसमें किसी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो। ये कभी डिसीजन मत लीजिए वो नहीं करेगा,
वो तो ये इस कदम का है, वो तो कपड़ा बेचता है, वो तो साइकिल चलाता है, तो उसकी औकात नहीं है। कभी मत आती आप। एक व्यक्ति आपके जीवन में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री तैयार हो सकता है, एक व्यक्ति। क्योंकि मैं भी किसी न किसी सीनियर का एक फैक्ट्री हूँ या नहीं हूँ कि नहीं। उसको 12,000 ही देता हूँ, लेकिन महीने का 12,000 तो दे रहा हूँ ना। तो ऐसे कितने लीडर होंगे, समझिए बात को, पॉइंट को। तो ये बात है, तो हमेशा दिमाग में रखिए कि हमको लिस्टिंग जो है कर लेना है, पूरी लोगों को भूलना नहीं है। किसी को जो भी समझ में आए सबका लिस्ट बनाइए, अपने से मत आकिए, उसके लिए डिसीजन मत ले लीजिए। अरे ये तो नहीं करेगा, ये तो बूढ़ा है, ये तो जवान है, तो धोती पहनता है, ये तो वो है, कुछ नहीं। ये दिमाग में लाना, बिल्कुल दिमाग में यही लाना है कि जो व्यक्ति है, जिस देखिए वैसे लोगों को लिस्ट बनाना है जो 2 पैर से चलता हो। 2 पैर से चलने वाला को बना सकते हैं? आदमी है ना? आदमी की कमी है क्या रोड में? रोड में आदमी कमी है। समझ रहे मेरी बात को? रिलेट कर पा रहे हैं हमसे? रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं ना। तो 2 पैर से चलने वाला कौन है? आदमी तो है कि नहीं? और सबसे ज़्यादा बढ़िया ब्रह्मांड किसको दिया है? आदमी को दिया है। अगर यहाँ से अगर तैयारी किया जाए तो देखिए आतंकवाद बना देता है, वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है और भिड़ जाता है। भिड़ता कि नहीं? आतंकवादी बनता है कि नहीं बनता है? जब ट्रेनिंग से आतंकवादी बनाया जा सकता है तो ट्रेनिंग से अच्छे लीडर बनाया जा सकता है कि नहीं? 10 लाख कमाने वाले बनाए जा सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल हमको और आपको एक ही काम करना है कि छोटा छोटा प्रोग्राम करना है। कभी मत घटाइए कि कितना लोग आया, क्या फर्क पड़ता है उससे? हमारे 10 लोग भी आएंगे तो भी मेरे 10 लाख के बराबर है। और ये आप लोग जितने यहाँ बैठे हुए मुंगेर में आज अभी धरती पर हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि अपनी इतिहास उठा के 1 साल के बाद देखिएगा, सारे लोगों की इनकम 1-1 लाख रुपया होगा। मैं बचत देकर जाता हूँ, क्योंकि मैं जब भी काम करता हूँ मार्केट में तो जुनूनी और पागलपन की तरह करता हूँ, बिंदास करता हूँ, कभी भी घबराता नहीं, बिंदास रूप से काम करता हूँ और तरीके से करता हूँ, सिस्टम से करता हूँ। सिस्टम के बाहर कभी काम नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है सिस्टम के बाहर करने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बिल्कुल सिस्टम को पकड़े, सिस्टम को समझें। अब जैसे तैसे प्लान बनाना से चालू कर दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है एक से गलती होगी, लेकिन अगला क्या जान रहा है? गलत बता रहे हैं? अगला जान रहा है क्या? वो तो एक अनोन पर्सन है ना जिसको बता रहे हैं। आप बताते जाइए, उल्टा सीधा करते करते एक दिन ऐसा प्लान शुरू हो जाएंगे जो पटेल जी जैसा हो जाएंगे। एक बार जोरदार ताली होगी। पटेल जी अब पहले एजुकेशन था क्या? नहीं सर, फिर आप पहले बताइए, हमेशा बोलते थे हमको, नहीं सर पहले आप बताइए। लेकिन आज करते हैं, जब छोड़ दिए ना, हमको तो नहीं आता बिल्कुल, हमको तो प्लान ही नहीं आता, आप करिए, हम तो भूल गए। और ऐसे करके इनको तैयार करके देखिए, आज देखिए कितना बढ़िया से कर लेते हैं प्लान शुरू से। बस जब कागज कलम एक बार पकड़ लेता है जो व्यक्ति, और रोज जो प्लान करता है, देखिए सब प्लान में इतनी बड़ी दम है। प्लान ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसी से आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, वो भी 1 पन्ना कागज कलम से। क्या दे के जाते हैं? उसको कुछ देते हैं क्या? जिस वक्त आप प्लान समझाते हैं, उसको ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद वो अगर तैयार हो जाता है 5,000 रुपये गिन देता है, लीजिए डॉक्टर साहब मेरा भी ज्वाइनिंग लगा दीजिएगा। ऐसा और नो? आप वहाँ पर कुछ दिए, केवल और केवल विश्वास बेचे आप, है कि नहीं? विश्वास दिए, ईमानदारी पूर्वक से काम कीजिए और अपनी आदत को सुधार लीजिए। अगर अपनी आदत को ही सुधार लिए तो बड़ा बनने से धरती में कोई ऐसा माय का लाल नहीं जो आपको बड़ा बनने से रोक सकता है। ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक बात मैं जाते जाते जरूर कहूँगा, इसको समझेंगे कि निगाहें को निगाहों से मिला के देख, निगाहें को, अपनी निगाह को निगाहों से मिला के देख। निगाह मैंने बहुत सारे लोगों से, निगाहें को निगाहों से मिला के देख, नए लोगों से रिश्ता बना के तो देख, जिंदगी बदल जाएगी, जमाना बदल जाएगा। एक बार दिल से अपना दिल से माई लाइफ स्टाइल अपना कर दे, माई लाइफ स्टाइल को दिल से अपनाइए एक बार। और यहाँ पर देखिए होता क्या है, कहाँ गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब आप शुरुआत होते हैं ना, तो आप यहाँ पे होते हैं और कंपनी यहाँ होती है। जब थोड़ा थोड़ा जानकारी हो जाती है, सीख जाते हैं, तो क्या होता है, आप अगर यहाँ हैं, कंपनी यहाँ है, तो धीरे धीरे आप नज़दीक आ जाते हैं। जब समझ में आता है कि हाँ चलो भाई, आप जो है थोड़ा सा करीब आते हैं इनका। जब आपको प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हैं, पूरा फैमिली फ़ायदा करता है, तो एक दूसरे का और करीब में आ जाते हैं एकदम इस तरह से।
ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि अच्छा लगने लगता है। नहीं प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्लान व्लान जानने लगते हैं तो पैसा आता है तो और नज़दीक होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आप कंपनी में समाहित हो जाते हैं। इस तरह से कब होते हैं? जब आपको लगने लगता है कि कंपनी मेरी है, ये कंपनी मेरी है। और जिस दिन एक अच्छा लीडर अपने अंदर ढाल लेते हैं, जब अपने अंदर क्वालिटी भर जाता है, जब लोगों के बीच में बात करने की क्षमता, चाहे जैसा भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी आदमी एक अच्छा वक्ता हो सकता है, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको जब आप लोगों के बीच में रखते हैं, जब समाहित हो जाते हैं, तो कंपनी में एक दिन ऐसा होता है कि यहाँ कंपनी होती है तो यहाँ होते हैं आप, मतलब इस तरह से आपका समाहित होकर के, उसको कहा जाता है माई लाइफ स्टाइल। उस दिन आपकी लाइफ स्टाइल। तो थोड़ा सा कुछ लोग जो आएंगे तुरंत यहाँ थोड़ी हो जाएंगे आप, बिल्कुल नहीं, आशा मत रखिएगा। इसके लिए कितना समय लगा? इसके लिए कम से कम 3 मंथ, इसके लिए फिर 6 मंथ, इसके लिए 9 मंथ, इसके लिए सोच के देखिए सर, तब देने लगेगा, क्योंकि उसके घर में तब तक बहुत अच्छा इनकम आएगा। उसकी पत्नी बोलेगी क्या डॉक्टर साहब चाहिए ना, कपड़ा आयरन का निकलिए, नाश्ता देकर खुद भगा देगी, टेंशन ना लीजिए आप, क्योंकि उसका हर जरूरत को आप पूरा कर रहे हैं। पैसा हर सप्ते आती है, कंपनी में सप्ताह में पेमेंट करती है। हर बुधवार को देखिएगा सबके अकाउंट में आ जाता है, जो काम कर रहे हैं, जो अपना लेब पर ध्यान दिए हुए हैं, जो लगातार लगे हुए हैं। कमाने वाले तो हर आदमी कमा रहे हैं, कोई नहीं कोई दिमाग लगा के जहाँ तक कमा रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि 10 जगह कुआं खोदने से कभी पानी नहीं निकलता, इसलिए एक पर कंस्टेंट करके आपको काम करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माय लाइफ। यहीं पर समाप्त करते हैं, काफ़ी देर आप लोगों ने दिए। और चाय के रोहित जी थोड़ा सा चाय सबको पिलाइए।